नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नेहा आपके साथ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें जमानत मिल गई है, इस पर आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। सीएम ने कहा कि आज की जो राजनीति है उसमें राजनीतिक शुचिता खत्म हो गई है। बीजेपी के लोगों ने राहुल गांधी को मिर्जाफर तक कहा है। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, राजनीतिक लड़ाइयाँ भी हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो सम्मान का भाव था वो अब खत्म हो चुका है और इसका कारण बीजेपी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी बीजेपी के दो टारगेट हैं और इन्हीं दोनों से वे डरी हुई है। राहुल पदयात्रा कर रहे हैं, बीजेपी के करप्शन को सामने लाए हैं, इसलिए ये विचलित है और किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष को दबाने की कोशिश है। दबाने की कोशिश। अभी बीबीसी के जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी छापा पड़ा, एक उदाहरण है कि आप यदि हमारे खिलाफ लिखेंगे तो आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, आपके लोगों के यहाँ सेंट्रल एजेंसी भेज देंगे। तो इस प्रकार से मीडिया को भी दबाने की कोशिश है, हमारे जुडिशरी को दबाने की कोशिश है, उसको प्रभावित करने की कोशिश। और बचत तो और फिर राजनीतिक दल के लोग हैं उसके तो किसी स्तर पे जाके वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है। अब तक राहुल गांधी बड़ बोलापन दिखाते रहे, इस फैसले से राहुल गांधी को सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व तो बचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि ये फैसला नाज़ीर बनेगा। राजनीतिक शुचिता कैसी होनी चाहिए। जब कमेंट्स होते हैं, जब प्रधानमंत्री की पद की गरिमा खंडित की जाती है, तो फिर राहुल गांधी और राहुल गांधी के समर्थक आज जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनकी पद और गरिमा की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ जिस प्रकार कमेंट राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं, उसके लिए एक सबक होगा। भूपेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से क्यों डरेगी। पूरे हिंदुस्तान में राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। जहां जहां राहुल जाते हैं पार्टी वहां पराजित होती है। वो अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं, कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा होने पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री से लेकर कई लोगों के बारे में इस तरह की शब्दावली का उपयोग किया है। न्यायालय ने इसे उचित नहीं माना। दुनिया के देशों में भारत का अपमान कैसे हो सकता है, भारत का अपमान कैसे किया जा सकता है, ये लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी पर आज इस देश में आदतन अपराधी के रूप में मुहर लग गई है। कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि प्रदेश में राहुल गांधी गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। पूरा गांधी परिवार आज जमानत पर है। और पूरा गांधी परिवार ही जमानत पर है। और गांधी परिवार यानी कांग्रेस, तो आज देश की कांग्रेस ही जमानत पर है। तो इसलिए दुर्भाग्य है इस देश का कि इस प्रकार के नेता आज भी बड़ी बेशर्मी के साथ समाज में जाने का, समाज में इस प्रकार के वक्तव्य देने का प्रयास करते हैं, जो आज भी झूठ बोल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के मंदिर में आज भी झूठ बोल करके कहते हैं कि मुझे संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाता। मुझे संसद के अंदर वो रोज चिट्ठी लिख रहे हैं और संसद में बोलने के अवसर मिलते हैं तो पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ऐसे राजनीतिक आदतन अपराधी श्रीमान राहुल गांधी को इस देश से, इस समाज से माफी और ठीक से मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि अब ऐसी चीजें
छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र के बाद कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बना। आपको बता दें कि विधानसभा परिसर में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा और छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे पत्रकार साथियों के लिए ये बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 न केवल विधानसभा में प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ है। सीएम ने कहा कि हमारे पत्रकार साथी जो जान जोखिम में डालकर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबरें लाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लिखते हैं जिनसे उनको परिवारों के लोगों को खतरा बढ़ जाता है, साथ ही धन हानि के साथ जनहानि की भी संभावना बन जाती है। आज विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक और हमारे पत्रकार साथियों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ है। हमारे पत्रकार साथी जो अपने जान जोखिम में डालकर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं, बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिससे उनको, उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है, साथ ही जनहानि के साथ धनहानि की भी संभावना बन जाती है। ऐसे में जितने भी हमारे पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो, चाहे प्रिंट मीडिया को हो, चाहे पोर्टल के हों, सभी साथियों के जो ऑफिस में जो काम करते हैं वो भी और जो गांव में काम करते हैं उनके लिए भी न केवल अधिमान्यता पत्र जारी करने का बल्कि उसे रजिस्ट्रेशन कराने की, जिसको अधिमान्यता पत्र नहीं है, और कोई प्रेस यदि कहता है कि ये हमारे साथ में है और जो लगातार उसमें 6 महीने के अंदर में 3 लेख लिखे हों या स्टोरी की हों, ऐसे लोग हैं जिसको इस सुरक्षा मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है ताकि पत्रकारों के सुरक्षा हो सके। जो उनके साथ कोई शासकीय कर्मचारी यदि दुर्व्यवहार करते हैं या फिर उनकी शिकायत के लिए भी एक समिति बनी है जिसको बहुत अधिकार संपन्न बनाया गया है, तो प्रदेश स्तर पे होगा और उसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें अधिकारीगण भी होंगे। तो वो सब मिल के 6 लोगों की समिति बनेगी जिसके माध्यम से उसे सुनवाई की जा सकेगी और आवश्यक निर्देश भी दे सकेंगे और दंड भी का प्रावधान है। यदि उससे संतुष्ट नहीं होते तो अपील की भी प्रावधान रखा गया है। लेकिन यदि कोई गलत शिकायत करता है तो उसके भी उसमें दंड के महाराष्ट्र के बाद कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बना। आपको बता दें कि विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा और छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे पत्रकार साथियों के लिए ये बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 न केवल विधानसभा में प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ है। सीएम ने कहा कि हमारे पत्रकार साथी जो अपनी जान जोखिम में डालकर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबरें लाते हैं, बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिनसे उनको, उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है, साथ ही धनहानि के साथ जनहानि की भी संभावना बन जाती है। राजधानी रायपुर में पंजाब के खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थन में बीते दिनों रैली निकाली गई। वारिस पंजाब देश संगठन के मुखिया के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने रैली से संबंधित मुख्य व्यक्तियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। श्यामनगर तेलीबांधा निवासी दिलेर सिंह, रिंकू रंधावा समेत सिख समाज के 50 से 60 लोगों ने
तेलीबांधा गुरुद्वारा से पंचशील नगर तक बिना किसी अनुमति के शाम को रैली निकाली थी। दरअसल पंजाब में अमृतपाल के खिलाफ हो रही कार्रवाई के विरोध में बिना किसी सूचना के निकाली गई इस रैली के संबंध में थाना सिविल लाइंस ने आयोजक को नोटिस जारी कर गुरुवार को सुबह 11 बजे तक जवाब देने के लिए निर्देशित किया था। इसके बाद सिख समाज के दलेर सिंह और रिंकू सिंह पुलिस को वीडियो भेजकर मामले में सफाई दी है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 30 से 25 लोग बिना सूचना दिए नारा लगाते हुए निकले थे। जहां तक सिख समाज की बात है तो उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से नारा लगाते हुए निकले उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो खंगाले जाने के लिए कहा गया है। देश विरोधी गतिविधियों में जो भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज खालिस्तान के समर्थन में सर एक बार फिर से रैली निकली है और खासा सर रायपुर में सिख समाज के लोग भी जाते हैं। देखिए, इसे अब प्रशासन है वो नजर रखेगी इस पर। पूरे हिंदुस्तान में फिर से ये खालिस्तान जैसी बातें क्यों हो रही हैं? मुझे लगता है कि इसको तत्काल बढ़ने के पहले नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसे विषय को तो माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कभी भी ऐसी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।